हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट की है। एक्सरसाइज 7.5 के बाद इंटीग्रेशन में जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन हो और जिनको सब्स्टिट्यूशन से और किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया जाना पॉसिबल नहीं है, तब हम उनको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। क्लियर है? इसके लिए फॉर्मूला है एक, वो सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपोज करें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक को हम f1x लेट कर लेते हैं, दूसरा है f2x, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन बिना इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट किए ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2x का इंटीग्रेशन, माइनस एक इंटीग्रेंट साइन बनाइए। इस इंटीग्रेंट साइन में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ddx ऑफ f1x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ f2x, और जो दोनों फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑब्टेन हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट के होल का इंटीग्रेशन और किया जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट के अंदर ddx ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल का इंटीग्रेशन बाद में कर लिया जाएगा। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास दो फंक्शन ऐसे लिखे हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिख लो, ओनली सेकंड लिखकर काम चलाया जा सकता है, माइनस इसके साथ माइनस ये वाला यहां आएगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ, अब आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन आपको ऐसे ही रखना है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन सेकंड, यानी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलेंगे उनको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फाइनली जो है हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें x log x का हमें इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? यहां देख रहे हैं कि log x के साथ जो x है वो अभी सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप से भी ऑब्टेन हुआ, log x अपॉन x। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो उसका करना क्या था, पुट log x को हमने t पुट किया, बाय डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो dx निकालते हैं तो x dt ऑब्टेन होता है, तो इसको बना देंगे t अपॉन x डॉट x dt, x से x कैंसिल, ये t स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1/2 log x टू द होल स्क्वायर प्लस c हो जाता है। यहां पर भी दो फंक्शंस हैं जिनको हम किसी एक सिंगल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो सब्स्टिट्यूशन से हो जा रहा है। लेकिन इस वाले इंटीग्रल में देखें यहां पर भी दो फंक्शन है, इसमें x को सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल है नहीं, उसको डिफरेंशिएट करके लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका रीजन ये है, log x को हम t पुट करते हैं
तो बाय डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो dx निकालते हैं तो क्या बनता है x dt। तो यहां पर x डॉट टी डॉट एक्स डी टी, पिछले क्वेश्चन में क्या होता है x से x रिमूव हो गया था, इसमें x के साथ x प्रोडक्ट में आ गया, तो वो रिमूवल नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपली यह फंक्शन जो है, दोनों का प्रोडक्ट जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही पॉसिबल होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, इससे पहले थोड़ा सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये x log x डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, इसको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज करो आपके पास x डॉट साइन एक्स ऑफ डी एक्स है। सिंपली यहाँ दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं सेकंड। फॉर्मूला लगा देते हैं, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और होल का इंटीग्रेशन और कर दो। तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स कर रहे हैं तो 1 डॉट माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसको बनाइए माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ी चीजें और भी समझनी है, डायरेक्टली सब चीजें नहीं हो जाती। अगला एग्जांपल हम वही लेंगे जिसके बारे में डिस्कशन किया था अभी, x log x को इंटीग्रेट करना है। तो एग्जांपल 2 में क्या करना है, एग्जांपल टू इंटीग्रेट x log x dx से इसको इंटीग्रेट करना है। सिंपली हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, पहले लिखा हुआ है, ये आपका दूसरे नंबर में लगेगा, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, और होल का इंटीग्रेशन और कर लिया जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हम लोग जो एक्सरसाइज 7.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किए हैं, अबाउट 30 फॉर्मूला तक हो चुके हैं, उसमें कहीं पर भी इस log x का इंटीग्रेशन कहीं पर भी यूज नहीं हुआ कि कहीं log x को इंटीग्रेट करके कोई रिजल्ट जो है बना हो। क्लियर है? सीधी सीधी बात है, log x डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इंटीग्रेट होता है, उसमें भी एक log इन्वॉल्व होता है। तो अगर इसमें हम log x को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो बाय पार्ट से ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? मे भी कुछ चीजें इधर उधर घुमा फिरा के हो जाए, लेकिन थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए कुछ रूल्स यूज किए जाएंगे। वो रूल्स क्या है, जब हम दो फंक्शंस को के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो उनकी पोजीशंस जो है फंक्शंस की, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे फंक्शंस हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रखे जाएंगे जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और जो फंक्शंस इंटीग्रेट इजीली हो सकते हैं वो सेकंड पोजीशन पे जाएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, जो फंक्शंस डिफरेंशिएट होते होते रिड्यूस हो जाते हैं और एट लास्ट वो बाद में कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको फर्स्ट फंक्शन मानना बिल्कुल सही है, उनको माना जा सकता है। तो इसके लिए एक रूल है, ये इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसके लिए एक रूल है, जैसा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट में जो लाइट के कलर्स हैं उनके लिए एक रूल है विबग्योर, इसी तरह से इंटीग्रेशन पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक रूल होता है ILATE, ILATE, और कुछ राइटर्स इसको LIATE से भी एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली ये जो लेटर्स हैं ILATE, ये डिफरेंट फंक्शंस के फर्स्ट लेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि फंक्शंस की पोजीशन जो है वो कहाँ होनी चाहिए। इनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। I किसको रिप्रेजेंट करता है?
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स टी फंक्शन लिख लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस। ए है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस। टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टी है। और ई जो है आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये जो फंक्शंस के जो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, हमें फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इन्हीं ऑर्डर्स में लेट करने हैं। सपोज करें आपके पास एक फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है x log x, यहां देखना है x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथम फंक्शन है। तो इस वाले ऑर्डर में देखें कि l पहले है a बाद में है, तो सिंपली इसमें a वाला जो फंक्शन है वो बाद में जाएगा, l वाला फंक्शन पहले आ जाएगा। तो इसको उल्टा करके log x डॉट x लिख लो, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से सपोज करें e टू दी पावर x डॉट साइन x लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, t पहले है e बाद में है। वैसे तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही डिफरेंशिएट करके रिड्यूस नहीं होते, लेकिन फिर भी अब साइन x डॉट e टू दी पावर x लिखेंगे इस रूल से, तो वो रूल में बिल्कुल क्लियर फिट हो जाएगा कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री लेंगे बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे। वैसे ये सीधे भी हो जाते हैं। सही है? सपोज करो आपके पास x साइन इनवर्स x dx है, तो साफ है साइन इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x जो है वो आपका एल्जेब्रिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस रूल में पहले आ रहा है, या यहां देख लो इसमें पहले आ रहा है और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। तो सिंपली इसमें साइन इनवर्स x आपको पहले लेना है और डॉट x करके बाद में हम लेकर के फर्स्ट एंड सेकंड इस तरह से लेट करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल आईलेट मान लो या लियाइट कह सकते हैं इसको, ये रूल दोनों ही लगभग सिमिलर है। इसमें केवल आई एल और एल आई थोड़े चेंज हो गए हैं, बात वही है सेम टू सेम। तो जब भी हम फंक्शंस को फर्स्ट एंड सेकंड लेट करेंगे तो इस रूल को थोड़ा ध्यान रखेंगे। मान लो आपको रूल ध्यान नहीं भी है तो ये ध्यान रखिए, जिस फंक्शन को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते वो फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन किसी कीमत पर नहीं बनेगा, या जो फंक्शन डिफरेंशिएट करके धीरे धीरे रिड्यूस होकर एट द एंड कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 करेंगे, इवेल्युएट x log x dx। अभी जो हमने फंक्शन के पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया है उसके हिसाब से log की पोजीशन सेकंड नहीं हो सकती, इसको आप चाहो तो पहले log x डॉट x dx लिख लो, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये फंक्शन सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन ऑफ होल, तो ये बन रहा है log x, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x को डिफरेंशिएट करें 1 बाई एक्स डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ dx। ये अंदर जो इंटीग्रेंड हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर से, ये इसका x रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 बाई 2 इसका बाहर लेकर के x dx बना देंगे, फाइनली बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो एट लास्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c करके ये आपका आंसर ऑब्टेन हो जाता है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एक ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनको कम से कम 2 या 3 बार भी कभी कभी बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ता है, तो क्वेश्चन थोड़े लंबे चले जाते हैं।
और अगर इस फॉर्मूला को ध्यान रखें और क्वेश्चन करें, और कुछ भी और भी चीज़ें इसमें हैं, एक्सरसाइज में और भी आएंगी चीज़ें, उसके बारे में डिस्कशन एक्सरसाइज में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट कीजिए, पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।